देखो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बेसिक हम लोग सीख लें अभी। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक अभी जब हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी कई चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इसके बहुत सारे बेसिक बहुत जगह पर यूज़ होते हैं, है ना। देखो ध्यान दो, देखो क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो अगर हम लिखें साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये इसका फार्मूला होता है। ए और बी क्या है? ए और बी दो एंगल हैं। जैसे कि मान लो अगर हमको साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मान लो कि साइन 75 डिग्री बताओ। देखो हमने साइन 30 पढ़ा, 45 पढ़ा, 60 पढ़ा, 90 पढ़ा, 75 नहीं पढ़ा। देखो हम साइन 75 निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो साइन 75 क्या होगा, इसको लिखें 45 प्लस 30। अब देखो क्या होगा, a प्लस बी का फार्मूला लगाएं तो हो गया क्या, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन बी। ध्यान दो, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। कॉस 30 कितना हो गया बोलो, √3/2। ये फिर 1/2 √2 और 1/2, तो क्या हो गया, √3 + 1/2 √2। ये वैल्यू आ गई किसकी बोलो, साइन ऑफ 75 डिग्री। ध्यान दो, देखो ऐसा ही फार्मूला आता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। देखो जैसे हमें साइन 75 निकालना था, तो हमने 45 और 30 दो नोन एंगल का यूज कर लिया। देखो इसी प्रकार जैसे कि मान लो अगर हमें साइन 15 डिग्री चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30। देखो क्या होगा, लगाओ फार्मूला, तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ये हो गया 1/√2। कॉस 30 कितना हो गया बोलो, √3/2। 1/√2 1/2, तो क्या हो गया बोलो, √3 - 1/2 √2। ये हो गया साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक बात है। तो इसी प्रकार देखो जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, है ना। टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के भी अपने फार्मूले होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पर, देखो जैसे कॉस ए प्लस बी का देखो क्या फार्मूला होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। देखो ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। ठीक, इसी प्रकार देखो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है क्या, कॉस ए कॉस बी और प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक, मतलब प्लस में माइनस होता है और माइनस में प्लस होता है, कॉस के केस में उल्टा होता है। इसी प्रकार देखो अगर टेन ए प्लस बी को देखें तो ये होता है देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और इसी प्रकार टेन ऑफ ए माइनस बी को देखें तो ये होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ध्यान दो, ठीक। तो देखो इन फार्मूलों की हेल्प से और भी कई एंगल निकाल सकते हैं, और इसको बताने के पीछे देखो मेरा मेन एम था वो इसका यूज आईटीएफ में बहुत बार होता है, इसलिए मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज बहुत बार होता है। वैसे भी देखो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ये पूरे मैथ्स के लिए बेसिक टूल्स का काम करती है, ये बिल्कुल बेसिक है हर जगह के लिए, है ना। तो इन फार्मूलों को नोट करो और इनको याद भी रखो। तो ये सारी बातें धीरे धीरे करके हम याद कर लें। बेसिक टॉपिक में जितना मैंने आपको पढ़ाया, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन कॉस फंक्शन के ग्राफ, उनसे निकलने वाला रिजल्ट, है ना,
और ये मैंने आपको ITF में पढ़ाया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया। अब देखो ये बता रहा हूँ, ये सब बातें याद कर लें, इसका पूरे मैथ्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब करीब करीब 60-70% मैथ्स का पोर्शन ऐसा होता है जिनमें ये चीज़ें बहुत यूज आती हैं। मतलब वो 60-70% पोर्शन तो आपको कुछ मालूम भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, इतना ईजी वो आपका हो जाएगा। तो मैथ्स का 60-70% पोर्शन इतना ईजी हो जाएगा कि आप कहोगे यार ये तो मुझे तुरंत आ गया। तो थोड़ी से ये फंक्शन टॉपिक में 1 महीने की करीब ये मेहनत है, मैं मान रहा हूँ 1 महीने की करीब ये मेहनत है। मतलब करीब करीब मान लीजिए कि 30 घंटे की ये क्लासेस हमारी हैं और इनको पढ़ना और करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनको नहीं किया, इसको बिना किए दूसरे टॉपिक अगर आप पढ़ने बैठ गए तो आपको वो बात नहीं आएगी, आपको कभी समझ में आ ही नहीं सकता मैथ्स। तो ये फंक्शन टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से, इसको पहले करना और इसको दिमाग में रखना, इसके रिजल्ट याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब बच्चे लिख लें। अगर आपने इसको कर लिया तो पूरा मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान दो, देखो अब जैसे रिजल्ट हमने पढ़े, अब देखो देखो यहाँ पर क्या होता है सब बच्चे ध्यान दो कि जैसे हमने साइन ए प्लस बी को देखा या जैसे कॉस ए प्लस बी, देखो ध्यान दो, अब जैसे इनसे और भी नए नए रिजल्ट हम बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमारे पास मान लो साइन ए प्लस बी है। अब देखो अगर हम इसमें b की जगह पर a रख दें तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन a प्लस ए। देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस क्या हो गया बोलो, कॉस ए इंटू साइन ए। देखो ये हो गया साइन 2a, साइन ए कॉस ए साइन ए, देखो दोनों सेम चीज है, ये भी साइन ए कॉस ए है, हालांकि ये कॉस है इंटू साइन, लेकिन मतलब वही है, साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन बराबर है। मतलब जैसे आप लिखो x इंटू वाई या लिखो y इंटू एक्स, तो दोनों बातें बराबर है, x इंटू वाई और y इंटू एक्स दोनों सेम बातें हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये बन गया साइन 2a का एक नया फार्मूला। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अब इससे साइन ए भी निकलता है, मैंने बताया था आपको, इससे चाहे तो साइन ए भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, है ना, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ फार्मूले एक बार। तो ये सब फार्मूले देखो साइन ए प्लस बी से निकल आते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो अपने पास कॉस ए प्लस बी देखो है, कॉस ए प्लस बी अपने पास है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है बोलो, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे होता है। देखो इसमें भी अगर हम b की जगह a रख दें तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2a। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन a इंटू साइन a। देखो ये cos 2a का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ध्यान दीजिए, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये हमको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक, ये हमको मालूम है। अब जैसे यहां से अगर हम साइन स्क्वायर ए निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो ये वैल्यू यहां लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस 2a की वैल्यू, है ना। इसी प्रकार देखो मतलब कॉस 2a का देखो ये एक और फार्मूला हमको मिल गया यहाँ पर। अच्छा इसी प्रकार देखो जैसे ये कॉस 2a है, कॉस 2a का देखो ये फार्मूला है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो अभी हम लोगों ने इसमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखी थी, अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर ए निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखो यहां से हमें कॉस 2a का ये एक रिजल्ट मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान दो, ठीक,
तो ये देखो कुछ और फॉर्मूले, अब देखो इन्हीं से हाफ एंगल निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2a है, यहाँ a हो गया। अगर यहाँ a लेंगे तो यहाँ a/2 हो जाएगा। यहाँ भी अगर a लेंगे तो यहाँ a/2 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये उसी से निकले कुछ और फार्मूले। लिखो सब बच्चे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से बेसिक फार्मूले हैं जिनको याद रखने के देखो ये आसान तरीके हैं। a+b वाला फार्मूला अगर याद रखें तो उनसे हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। लिखो सब बच्चे ध्यान से।